बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम एक मेहमान एक शख्सियत। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मौजूदा दौर के जो हालात चल रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि दुनिया भर में जंग के जो आसार नजर आ रहे हैं, जैसे पेट्रोल की कीमत महंगी होगी। जब पेट्रोल की कीमत महंगी होती है और दीगर अशिया की कीमतें महंगी हो जाती हैं। इसी सिलसिले में बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं शेर कराची मशहूर और मारूफ शख्सियत ख्वाजा साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इसके बारे में इनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे जो मौजूदा हालात चल रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर? पेट्रोल को हम देखते हैं आए दिन जो रेट बढ़ रहा है, अब पेट्रोल के साथ साथ जो दीगर अशिया है उसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। एक आम आवाम के ऊपर इसके कितने असर पड़ेंगे? आम आवाम के ऊपर असर इसका ठीक है, मैं मानता हूँ पड़ेगा। टाइम पे इन्फ्लेशन के जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे क्या है। ठीक है, $180 फी बैरल आज भी मंडी में पेट्रोल का रेट है इस टाइम पे। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि $180 फी बैरल आदमी मंडी में रेट हो तो आपको क्या 200 रुपए लीटर पेट्रोल मिल जाएगा? वो भी उस सूरत में जबकि आपके स्टेट ऑफ अमर से आपका पेट्रोल उस रास्ते से आ रहा है आपके पास। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दीगर मुल्कों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन वहां की जो हुकूमत है अपनी आवाम की आसानियां पैदा कर रही है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है पेट्रोल का रेट बढ़ रहे हैं, दीगर अशियों का रेट बढ़ रहे हैं, तो हमारी हुकूमत हमारी आवाम के लिए क्या आसानी पैदा कर रही है? आप बात करें सब्सिडी के हवाले से, सब्सिडी देने के लिए हुकूमत के पास कुछ होना भी तो चाहिए। खजाना आपका खाली है, कर्जे आप इतने ले चुके हैं, आप किस्त दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर तो इन्फ्लेशन के ये हालात है कि इस टाइम पे जो एक आम जो मजदूर तबका है उसको एक वक्त का खाना बामुश्किल नसीब हो रहा है पेट भर के। तो उसके बाद आप चाह रहे कि हुकूमत आपको सब्सिडी दे, एक आम मजदूर के लिए बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन हालात नहीं है ना, कैसे देगी हुकूमत? उसके लिए खजाने में पैसे भी तो होने चाहिए आपके। तो ऐसे हालात के अंदर एक आम इंसान किस तरह से गुजारा करेगा, ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। जरूरियात को महदूद करके, कितनी जरूरत को महदूद कर जरूरियात को आप जानते हैं शेर कराची के अंदर इतने आवाम हैं जिनके पास खाने का सामान नहीं है, जो एक वक्त खा रहे हैं तो उनका दूसरे वक्त खाना नहीं होता, उसके बावजूद भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी जरूरत है इसको महदूद करें। देखिए, आप मेरे जवाब की चाय में नहीं पूछे। जरूरत को महदूद करना मजदूर में नहीं है, मजदूर तो जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा, महदूद कैसे करेगा? जरूरत को महदूद करना आला तबके में। किसी भी मुल्क में जो है आपके ग़िज़ाई अजनास और बाकी जो आपकी लायबिलिटीज हैं वो अगर उन पे मतलब बढ़ते हैं रेट्स वगैरह, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपके पास वसाइल की कमी। ठीक है, वसाइल का ज़िया। अगर हम अमीर तबके को या जो एलिट क्लास है उसको इस बात पे आमादा कर ले कि आप अपने वसाइल को महदूद, अपने वसाइल की जो ज़िया है उसको महदूद करें। ठीक है, वसाइल के इस्तेमाल को आप अपने कम करें तो लाजमी सी बात है। फिर उसके जब आपने मईशत में पढ़ा होगा तलब और रसद। ठीक है, तलब और रसद क्या है? ये जिस चीज की तलब बढ़ती है, ठीक है, और रसद कम होती है तो उस चीज के रेट ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब तलब को कम कर दें, लिमिट के बाद आपको किसने अब यहाँ पर आप मिसाल देख ले जी, पता चलता 50 रुपए पर लीटर पे पेट्रोल आज रेट बढ़ रहे, तो शाम 6 से लेकर रात 12 बजे तक वो अल्लाह की तना वो रश होता है पेट्रोल पंप्स के ऊपर, मतलब जिसमें 1 लीटर डलवाना है वो 20 लीटर लेकर जा रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप साकिब भाई की बात सुनोगे, साकिब भाई ने बिल्कुल हकीकत बयान की है। अगर हमें पता चलता है कि किसी चीज का रेट बढ़ने वाला है तो हम कोशिश करते हैं कि हम पूरे महीने का एक साथ इकट्ठा कर लें। अगर अभी सुनने में आया कि पेट्रोल का रेट बढ़ गए, दूध का रेट बढ़ गया, आटे का रेट बढ़ गया, तो हमारी लाइनें खड़ी होती हैं। हमें थोड़ा सा इक़्तिदार में रहना पड़ेगा। अगर उस पर रेट बढ़ने तो हमें सब्र का दामन थाम के रखना पड़ेगा। जी साकिब भाई कंटिन्यू करें। 1960s के दौर में चाइना के अंदर सिर्फ आप पाकिस्तानी रुपीस में काउंट करें तो 50 पैसा उनके जो है चीनी के रेट बढ़े थे। ठीक है, उसके ऊपर चीनी के रेट बढ़े थे 50 पैसा। तो वहां पे लोगों ने चीनी लेना ही स्टार्ट कर दी थी, बजाय इसके कि हमारी आवाम की तरह लाइनें लगा देते हैं। हमारी आवाम तो चाहती है अगर चीनी 500 रुपए किलो हो गई है तो अगर 550 भी हो जाए तो भी लेने की कोशिश करते हैं। यही तो हमारी गलती है,
यही सबसे बड़ी गलती है। हम लोग लाइनों में लग जाते हैं, उस चीज की वैल्यू और बढ़ा देते हैं, और बढ़ा देते वो और रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब जिस चीज का बोरान आएगा उसके तो रेट बढ़ेंगे। हम बोरान खुद पैदा करते हैं लाइनों में लग के। ये क्या मसला है? आप तो मतलब अगर आप एक दिन का पेट्रोल यूज कर रहे हैं, एक दिन डलवाते हैं, तो आपको 15 दिन का क्यों चाहिए? आप बोरान क्यों पैदा कर रहे हैं? यही चीज बोरान को जन्म देती है, रेट बढ़ते हैं। आप एक दिन के आप जैसे 2 दिन का पेट्रोल डलवा दें, अच्छा आप 15 चलो मैंने मान लिया आपने 15 दिन का पेट्रोल, आप 50 रुपए आपने एक नॉर्मल बंदा जो है वो मिसाल के लिए 15 लीटर पेट्रोल 15 दिन में खर्च करता है, 50 रुपए के हिसाब से वो समझे 750 रुपए बचा लेगा, 750 बचा लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? फिर तो उसको उसी रेट पे खरीदना है ना, उसी रेट पे लेना पड़ेगा। मतलब वो 750 रुपए बचा के और उससे क्या वो इमारत खड़ी कर लेगा अपनी? सही। तो हम बोरा खुद पैदा कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है जावेद। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक आम आदमी, एक मजदूर आदमी, चलो जो अपना सैलरी वाले उनको सैलरी बढ़ा दी जाती है, लेकिन मजदूर तबका है उसके लिए हुकूमत की ऐसे क्या रिलीफ है, उसके लिए आसानी किस तरह से पैदा की जाएंगी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, दो चीजें, जो सैलरी वालों की सैलरियां बढ़ा दी जाती है और जो आम जो मजदूर तबका है, ठीक है, वो भी करंट पोजीशन के ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ा के मजदूरी ले लेते हैं जो रोजमर्रा के कमाने वाले। लेकिन इससे जो है ना आपका अपना आपके मुल्क का नुकसान है। आपको लगता है तनख्वाह बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी एक मजदूर के लिए, एक आम आदमी के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करने वाली सैलरी बढ़ेगी, उसके लिए आसानी हो जाएगी महीने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है। तनख्वाह जितनी बढ़ती है ना, इसको हमेशा तनख्वाह बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तनख्वाह बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ती है, क्योंकि तनख्वाह बढ़ाना बेसिकली आप उसको रिलीफ नहीं दे रहे, आप अपने पैसे को डिवैल्यू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज आज 20 रुपए की आती है, मैंने आपको 20 रुपए दिए कि आप फलानी चीज खरीद सकते हैं। आपने कल को आके बोला कि यार साकिब भाई ये चीज तो 25 रुपए की हो गई है, ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आपसे आज से आपको 25 रुपए दूंगा। मैंने अपना पैसा डिवैल्यू कर दिया। पैसा मुझे डिवैल्यू नहीं करना अपने बढ़ा के, नहीं कि आपकी आमदनी को, मुझे जो है उस चीज के गिरावट में लेके आना है, उसका बोरान खत्म करना है, और इसकी जिम्मेदार हुकूमत है, जखीरा अंदोजी खत्म करें। कितने ऐसे कमिश्नर है आपकी नजर में, कोई आपने देखा है जिन्होंने छोटे मोटे गोदामों पे छापे मार लेते? जो बड़े बड़े जखीरा अंदोज जो बैठे हुए हैं, जो मगरमच्छ मुंह फाड़ के बैठे हुए इतने बड़े बड़े, उन पर कौन छापे मार रहा है? कहीं निकली गई 3000 बोरी 4000 बोरी गंदम की पकड़ी आज तक इन्होंने? जो 50 बोरी रख के बैठा हुआ, 40 बोरी रखे हुए, उसके गोदाम पे छापा मारा, सील लगाई, वो भी बाद में जो उससे लेन देन हुआ, सारे मामला हुए, इतना जुर्माना लगी, अंडर टेबल इतना हो गया। माजरत के साथ मैं जो है बिल्कुल सच बात करूंगा, तो वो सारे मामला हुए, डिस्कस हुए, सब कुछ हो गया, चलो भाई गोदाम दोबारा खुल गया। वो 40-50 बोरी है, उसमें से 10 बोरी के पैसे आप जो है ना वो फाइन के अंदर दे दें। आपके मतलब आपके अंदर हिम्मत है? चलो मैं आपसे पूछता, आपके अंदर हिम्मत है कि किसी बड़े जखीरा अंदोज के जाके आप जो है वो रेड करें? तो यही चीज तो मैं कह रहा हूं ना, उकरबा परवरी, जिसके कॉन्टेक्ट निकल आते हैं वो गोदाम ही उसी का निकल आता है, गोदाम उसी का निकल आता है, इन्वेस्टमेंट उसकी होती है पीछे से, ठीक है। वो इतना बड़ा अफसर बैठा होता है कि आपके नीचे अगर कोई सरकारी अफसर होता भी है आपके साथ उस टाइम पे, उसका दबाव में ले लेते हैं। बस इसका तो एक अलहदा से एक सेल होना चाहिए। जखीरा अंदोजी का मौजूदा सेल है, मैं मानता हूँ इस चीज को है, लेकिन उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है। एक ऐसा सेल होना चाहिए, मौजूदा सेल जो इख्तियारात जो है वो अपने पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, दबाव में आ जाता है। एक ऐसा सेल होना चाहिए जो डायरेक्ट ऊपर लेवल पे जवाब दे, जो किसी के दबाव में ना आता हो।